बेयर अपनी कलीग निक्की के प्यार में उम बिल्कुल पागल था। फिल्म के पहले ही सीन में वो अपना दिल खोल कर रख देता है। पूरे दिन सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल आते हैं। मैं जो भी गाना सुनता हूँ उसमें तुम ही होती हो। जब मैं यहाँ नया आया था ना तो सिर्फ तुम ही थी जिसने मुझसे तमीज से बात की थी, और जब मेरी नानी गुजरी तब भी तुम मेरे साथ थी। पर ट्विस्ट ये था कि वो ये सब निक्की से नहीं, बल्कि एक रेस्टोरेंट की वेटरेस के सामने प्रैक्टिस कर रहा था, और उसका बेस्ट फ्रेंड इयान उसे कोचिंग दे रहा था। इयान का मेन फंडा था, भाई सब्र रख, तेरे पास टाइम ही टाइम है। लेकिन यार टाइम ही तो नहीं था। उसी शाम बेयर की बिल्ली उसकी नानी की पुरानी दवाइयां खाने से मर गई। टीवी पर करीब आरकर की फिल्म चल रही थी और स्क्रीन पर ऑब्सेशन टाइटल चमक रहा था, और इधर बेयर रो रहा था। खुद को संभालने के लिए उसने निक्की की इंस्टाग्राम प्रोफाइल स्क्रॉल करना शुरू ही किया था कि अचानक निक्की का फोन आ गया। निक्की ये जानने के लिए फोन कर रही थी कि वो लोकल ट्रिविया नाइट में कब पहुंचेगा। बातों बातों में उसने कहा कि उसका क्रिस्टल नेकलेस नाली में गिर गया है। बस हीरो बनने का मौका देखकर बेयर दुकान बंद होने के वक्त एक क्रिस्टल शॉप की तरफ भागा ताकि उसके लिए नया नेकलेस खरीद सके। द कैटलिस्ट। द वन विश विलो दुकान में बेयर की नजर एक अजीब से जादुई खिलौने पर पड़ी जिसका नाम था वन विश विलो। उसके पैकेट पर लिखा था, आपको एक विश मिलेगी। बॉक्स खोलें, विलो की लकड़ी निकालें और विश मांगकर उसे बीच से तोड़ दें। वहां की एम्प्लॉय ने दबी जुबान में कहा कि कस्टमर्स अक्सर इसे वापस करने आते हैं। बेयर ने पूछा, शिकायत इस बात की होती है कि ये काम नहीं करता, या इस बात की कि इसने काम किया और जिंदगी बर्बाद कर दी? लड़की चुप रही। मतलब साफ था कि दूसरी बात सच थी। खैर, ट्रिविया नाइट पर बेयर ने इयान, निक्की और कलीग सराह को ज्वाइन किया। वहां अकेले में बात करने का मौका नहीं मिला, तो बेयर ने निक्की को घर छोड़ाने का ऑफर दिया। कार में निक्की ने बताया कि वो जॉब छोड़कर राइटर बनना चाहती है। उसने कहा कि उसे प्यार का एहसास समझ नहीं आता जो उसकी लव स्टोरी के लिए जरूरी है। अब बेयर ने जब दिल की बात कहनी चाहिए तो वो हड्डबधा गया। उम्म उसने अनजाने में निक्की का वो बचपन का नाम ले लिया जिससे बुलीज उसे चढ़ाते थे, फ्रीकी निक्की। निक्की ने सीधे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बेयर डर गया और बात घुमाते हुए बोला, मुझे लगता है हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। निक्की ने राहत की सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा है, और कार से उतर गई। बेयर के छुपे मकसद की वजह से उनकी दोस्ती टूट चुकी थी। वो विश और अचानक सब कुछ बदल गया। कार में अकेले बैठे बेयर ने उस वन विश विलो का पैकेट खोला। एक डिजिटल ट्यून की आवाज आई। उसने कहा, मैं विश करता हूं कि निक्की मुझसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, और छट लग दी तो डी दी। जैसे ही वो कार स्टार्ट करने लगा उसने देखा कि निक्की अपने घर के दरवाजे पर स्टैचू की तरह खड़ी उसे घूर रही है। वो वापस कार के पास आई और अजीब तरह से बोली, आई मीन अभी अभी मेरी बिल्ली भी तो मरी है ना? फिर तुरंत गलती सुधारते हुए बोली, अरे नहीं, तुम्हारी बिल्ली मरी है, सॉरी, चलो अंदर आओ। यहां से निक्की का बिहेवियर एकदम पागलों जैसा होने लगा। उम, बीच में बस एक सेकंड के लिए वो सम्मोहन से बाहर आई और बद्दबद्धाई, मैं ये क्या बकवास कर रही हूं? पर अगले ही पल वो फिर से उसी दीवानों वाली स्टेट में चली गई। उसने बेयर के घर जाने की जिद की और झूठी कहानी गढ़ी कि उसके पापा मर रहे हैं। उसके घर पहुंचकर निक्की ने उसे किस किया, पर किस के बीच में ही वो फिर होश में आई और हांफते हुए बोली, ये क्या बकवास है? और फिर तुरंत वापस उसी प्यार में अंधी कली के रूप में आ गई। बेयर बुरी तरह डर गया। वो रात भर फर्श पर सोया और इंटरनेट पर खिलौने के बारे में सर्च करता रहा जहां लोग मंडेला इफेक्ट की बातें कर रहे थे। एक खौफनाक बुरे सपने की शुरुआत। अगली सुबह बेयर उठा तो टेबल पर बढ़िया नाश्ता था, लेकिन सामने एक बेहद खौफनाक मंजर था। निक्की कचरे के डिब्बे से उसकी मरी हुई बिल्ली निकाल लाई थी और उसे कंबल में लपेटकर चारों तरफ मोमबत्तियां जला रखी थी। इसके बाद एक रोमांटिक मोन्टाज चला। वो दोनों ऑफिस और घर पर एक दूसरे पर हद से ज्यादा प्यार लुटा रहे थे, जबकि उनका फ्रेंड सर्कल उन्हें देखकर हैरान था। लेकिन यार ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी। एक दिन डाइनर में बेयर को इयान का अर्जेंट फोन आया। इयान ने बताया कि निक्की के पापा बिल्कुल भले चंगे हैं। और तो और निक्की ने सराह को बताया था कि वो बेयर को सिर्फ एक छोटा भाई मानती है। बेयर समझ गया कि ये रियलिटी फेक है। जब उसने निक्की का सामना किया तो वो पैनिक होकर बोली, क्या फर्क पड़ दिखता है?
बेयर ने रूखेपन से जवाब दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद जो हुआ वो बेहद डिस्टर्बिंग था। एक इंटीमेट सीन के दौरान निक्की की आंखें बिल्कुल सूनी थीं। वो बस दीवार को घूर रही थी। उसकी फ्री विल छीनी जा चुकी थी और बेयर ने मतलबी होकर उसकी बॉडी का इस्तेमाल किया और उस झूठे भ्रम को जीने का फैसला किया। अब हॉरर हदें पार करने लगा था। एक रात बेयर की आंख खुली तो निक्की अंधेरे कोने में अकदारी कर खद्दी बच्चे की तरह सुबक रही थी। तुम मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं करती हूं। अंधेरे में उसका चेहरा अजीब और बूढ़ा लग रहा था। उसने सोते हुए बेयर के बाल काट दिए और घर के दरवाजे को टेप से सील कर दिया। जब वो ऑफिस के लिए निकला तो वो डरावनी मुस्कान के साथ वहीं खड़ी रही और इतनी देर खड़ी रही कि उसने वहीं पर यूरिनेट कर दिया। ऑफिस में बेयर ने लंच बॉक्स खोला तो अंदर पोलरॉइड फोटोज थीं जिन पर लिखा था, तुम और मैं नहीं। और जैसे ही उसने सैंडविच का बाइट लिया, भाई साहब, निक्की ने उसकी मरी बिल्ली को काट कर खाने में मिला दिया था। आजादी की तलाश सिर्फ एक मॉन्स्टर रूप देख चुके बेयर ने कस्टमर सर्विस नंबर पर फोन मिलाया। उधर से जो आवाज आई, जो खुद डायरेक्टर करीब आरकर की थी, उसने रूखेपन से कहा कि इस जादू में कोई बदलाव नहीं हो सकता। बेयर ने पूछा कि क्या उसका प्यार सच्चा है। आवाज ने जवाब दिया, सिर्फ इसलिए कि ये चॉइस तुम्हारी थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसका प्यार असली नहीं है। जब बेयर ने इसे कैंसिल करने की भीख मांगी तो एजेंट ने कहा कि ये जादू सिर्फ एक ही शर्त पर टूट सकता है, अगर विश मांगने वाला इंसान मर जाए। बेयर ने उन मोमेंट्स के बारे में पूछा जब निक्की होश में आती थी। उस आवाज ने पूछा, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? और अचानक फोन पर असली निक्की की आवाज आई, जो दर्द से चीख रही थी। बेयर ने डरकर फोन काट दिया। बाद में एक पार्टी में निक्की ने हैंसल और ग्रेटेल की कहानी का एक अजीब वर्जन सुनाया, जहां भाई बहन आपस में शादी कर लेते हैं। एंड था, ये ऐसा प्यार है जिसे सिर्फ एक विलो पेडेज की टहनी ही जगा सकती है। वहां एक गेम के दौरान बेयर को सराह को किस करने के लिए कहा गया। निक्की ने उदास चेहरा बनाया। वो सराह के पीछे गई और धड़हम सराह की कुर्सी खींचकर उसे फ्रेम से बाहर फेंक दिया और खुद बैठ गई। इसके तुरंत बाद निक्की का असली होश बाहर आया। वो डर से चीखने लगी और कांच की बोतल अपने ही सिर पर फोड़ देने लगी। पूरे कमरे में हड्डीकंप मच गया, सिर्फ बेयर को छोड़ देकर, जो वहां शांत बैठा था, जैसे उसे बस शर्मिंदगी हो रही हो। आखिरी कुर्बानी घर लौटकर बेयर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्या तुम मुझे जरा भी पसंद करती हो? निक्की ने रोबोट की तरह जवाब दिया, हाँ, मैं तुम्हारी फ्रीकी निक्की हूं। बहस भरी तो बेयर चिल्लाया, मैं बस चाहता हूं कि तुम निक्की की तरह बिहेव करो। वो भी चीखी, मैं बन सकती हूं निक्की। जैसे ही बेयर ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, निक्की अजीब तरीके से उल्टे पैर पीछे चलने लगी। उसकी बॉडी मुड़ गई और वो रिवर्स में बोलने लगी। उसने साफ इशारा कर दिया कि अगर वो उसके पास नहीं सोया तो वो सचमुच मर जाएगी। अंधेरे में साथ लेटे हुए निक्की ने बेयर को जकड़ रखा था। जब बेयर उसकी पगडंड से निकलने लगा तो निक्की की आवाज बदल गई। इस बार वो असली निक्की थी, जिसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे मार दो प्लीज। वो सो रही है, ये मैं हूं, प्लीज उसे जगाना मत, बस मुझे मार दो। बेयर का रिस्पांस बेहद मतलबी था, मेरे साथ रहने में इतनी क्या बुराई है? निक्की ने रोते हुए कहा, मैं कभी तुम्हारे साथ थी ही नहीं। बेयर पीठ घुमाकर कमरे से बाहर चला गया। वो बाहर सराह की कार में जाकर बैठ गया। सराह ने सच खोला। विश मांगने से पहले यान पीठ पीछे निक्की के साथ सो रहा था। तभी अचानक निक्की कार की खिड़की के बाहर दिखाई दी। उसका चेहरा ग्लास से सटा था। बेयर ने पैनिक में कार भगा दी और सराह को वहीं छोड़े डिच दिया। रियरव्यू मिरर में उसने देखा कि निक्की ने सडेक पर सराह का मर्डर कर दिया। क्लाइमैक्स और एंडिंग, बेयर पागलों की तरह वापस अपने घर पहुंचा। वो सीधे बाथरूम में गया, नानी की बची हुई जानलेवा दवाइयां मुट्ठी भरकर निकाली और निगल गया ताकि वो खुद मर सके और शाप टूट जाए। वो लड़खड़ाते हुए लिविंग रूम में आया जहां इयान सोफे पर बैठा था। इयान ने बताया कि उसे भी वो वन विश विलो बॉक्स मिला था और उसने $1 बिलियन मांगे थे। तभी अचानक अंधेरे में से निक्की निकली और उसने इयान का गला रेत दिया। जब इयान तड़ेड़प रहा था तब तक बेयर के शरीर में जहर फैल चुका था। वो फर्श पर गिर गया, उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई। आखिरी पल में बचने के लिए बेयर ने उल्टी करने की कोशिश की, पर यार बहुत देर हो चुकी थी।
तभी इस क्लाइमैक्स मोमेंट पर निक्की ने इयान का वो गिरा हुआ वन विश विलो उठाया और पागलों की तरह विश मांगी कि बेयर भी उससे प्यार करने लगे। यही वजह थी कि बेयर अपनी टूटती सांसों के बीच भी रेंगते हुए उसके पास गया, लेकिन तभी उसका दिल धड़ाकना बंद हो गया और वो मर गया। चूंकि बेयर मर चुका था, पुराना शाप तुरंत टूट गया और निक्की का असली होश वापस आ गया। फिल्म का एंड एक बेहद दर्दनाक ऑडियो ट्रैक के साथ होता है, जहां असली निक्की बेयर की लाश पर बैठकर रो रही है। क्राइम सीन पर 3 लाशें थीं और निक्की अब एक असली जेल का सामना करने वाली थी। यानी वो दिमाग की अदृश्य सुपरनेचुरल जेल से निकलकर सीधे हकीकत की लोहे की जेल में पहुंच गई थी।